टीवी स्क्रीन पर आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, 3 मुस्लिम महिलाएं जिनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक महिला के हाथ में आप बच्चा भी देख सकते हैं, छोटा बच्चा है, बगैर मां के वो बच्चा नहीं रह सकता। और इन महिलाओं को जो गिरफ्तार किया गया है वो इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि घर के अंदर ये आरोप लगाया गया कि घर के अंदर बीफ बनाया जा रहा है, बीफ पकाया जा रहा है। जब पुलिस घर में जांच करने के लिए पहुंची तो तकरीबन 1 किलो गोश्त जो है वो कच्चा और उसके साथ ही कुछ गोश्त था जो बर्तन में मौजूद था, पकाया जा रहा था। और उसके बाद 3 महिलाओं को यह कहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया कि आपने बड़ा जुर्म किया है। और इन तीनों महिलाओं को पुलिस थाने ले गई, मीडिया को बुला करके वीडियो बनवाई गई और इसके खिलाफ बाकायदा प्रेस नोट जारी किया गया। मामला सराय अकील कौशाम्बी का है और पुलिस ने यह दावा किया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सराय अकील थाने की कलेनी चौकी पुलिस ने पनारा गोपालपुर गांव में छापा मारा और बीफ पकाने के आरोप में 3 महिलाओं समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि घर में बीफ पकाया जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और तलाशी ली। तलाशी के दौरान घर में 3 महिलाएं मौजूद थीं। एक बर्तन से लगभग 1 किलोग्राम पका हुआ मांस और पास ही एक पॉलीथीन बैग में लगभग 1 किलोग्राम कच्चा मांस बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान महिलाओं ने बताया कि मांस घर के अन्य सदस्य द्वारा बाहर से लाया गया था। पुलिस ने तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य आरोपियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अब इस पूरे मामले पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पुलिस ने इस पूरे जो गोश्त है इसका सैंपल लेकर के इसको चेक कराया? क्या लैब से रिपोर्ट आ गई कि ये गाय का गोश्त था? रिपोर्ट आने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और चालान कर दिया जाता है। खासतौर से महिलाओं को गिरफ्तार करना ये कहीं ना कहीं कई तरह के सवालात खड़े करता है, क्योंकि महिलाओं को मर्द जो भी ला करके देंगे पकाने के लिए, जाहिर सी बात है वो उसको पकाएंगे। हो सकता है कि उनको मालूम ना हो और हो सकता है कि जांच रिपोर्ट में ये सामने आए कि ये गाय का गोश्त नहीं है, लेकिन सिर्फ महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेजा और साथ में एक मासूम बच्चा भी है। इसके ऊपर कई तरह के सवालात खड़े होंगे। आपको याद है कि उत्तर प्रदेश के संभल में जब दंगा हुआ था तो जानबूझ करके कुछ महिलाओं को जेल भेजा गया था, उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी जमानत हो गई थी। तो ये एक और नई तरह का ट्रेंड मुसलमानों को हरास करने का, मुसलमानों को परेशान करने का कि घर से महिलाओं को गिरफ्तार कर लाओ, अगर मर्द हाजिर नहीं हो रहे हैं तो महिलाओं को उठा करके ले आओ और उनका चालान करके उनको जेल में भेज दो। एक ये नया तरह का चलन जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुसलमानों को हरास करने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये शुरू किया है। रिपोर्ट का इंतजार कर लेना चाहिए था, या फिर जो घर में जिनके बारे में ये कहा गया था महिलाओं के जरिए कि वो गोश्त लेकर के आए हैं, घर के जो दूसरे सदस्य हैं, मर्द हैं, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन गिरफ्तारी भी जब तक नहीं होनी चाहिए कि जब तक ये स्पष्ट ना हो जाए कि जो गोश्त आपने पकड़ा है वहाँ पर, चाहे वो बर्तन के से जो सैंपल लिया गया है या जो कच्चा गोश्त वहाँ पर मौजूद था, उसको आपको लैब भेजना चाहिए और लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर लैब रिपोर्ट में ये साबित हो जाता है कि ये गाय का गोश्त नहीं था, भैंस का गोश्त था, तो फिर जो आप पूरी उनकी परेड करा रहे हैं, जो जिस तरह का आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं अवमानना का मामला बन सकता है। कहीं ना कहीं ये मामला बन सकता है कि आपने ज़बरदस्ती महिलाओं का चरित्रहीन किया, महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एक बड़ा क्राइम किया।